देखिए, आज जो पूरे बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है, प्रथम फेज का चुनाव जो हुआ और इसमें जो बड़े पैमाने पे जो भी सूचना आ रही है चारों तरफ से कि महागठबंधन को बहुत जबरदस्त इसमें सफलता मिलने जा रही है। दूसरे चरण का चुनाव जो 11 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें हमारे पश्चिम चंपारण का भी जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उसका भी चुनाव होने जा रहा है। हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और घूमने के बाद से जो हमें पता चला कि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि एक आक्रोश जो है ये 20 साल की नीतीश और भाजपा के शासनकाल के खिलाफ में वो आक्रोश आम जनता में है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है। आज बड़े पैमाने पे पलायन जारी है। हमारा कृषि प्रधान बिहार है, कृषि आधारित उद्योग को लगाने की जरूरत थी, जो 20 साल में एक भी उद्योग नहीं लगी, बल्कि 29 चीनी मिलें जो चल रही थी कृषि आधारित, उसमें से 20 चीनी मिलें बंद कर दी गई और मात्र 9 चीनी मिलें आज चल रही हैं। बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है। अगर तुम 20 चीनी मिलों को जो बंद पड़े हुए हैं चालू कर दो तो लाखों लाख नौजवानों को उसमें रोजगार मिलेगा और पलायन बहुत हद तक रुक जाएगा। किसानों को नकदी फसल जो है गन्ना उसका लाभ मिलेगा और किसान का भी संपन्नता जो है बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से काम सरकार ने नहीं किया है और हमने महागठबंधन का जो समर्थन किया है हमारी पार्टी ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो हमने बजाबता संकल्प जो पत्र है यानी कि चुनाव घोषणा पत्र जो निकला है महागठबंधन का, उसमें हमने दिया है कि बांस की जमीन जो है आवासीय जमीन भूमिहीनों को नहीं है, इसलिए आवासीय जमीन 5 डिसमिल भूमिहीनों को मिलना चाहिए। ये चुनाव घोषणा पत्र में हमने दिया है। हमने इस बात को दिया है कि आज बड़े पैमाने पे जरूरत है कि जो वृद्ध लोग हैं या विधवा हैं हमारी बहनें, उन तमाम लोगों को वृद्धा पेंशन जो है 1500 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए। 200 यूनिट बिजली प्रति माह लोगों को मुफ्त देने की महागठबंधन की घोषणा पत्र में बात की है और इस तरीके से साफ साफ हमारा जो महागठबंधन का जो नेता है तेजस्वी यादव, उसने कहा है कि हम ये 15 जनवरी को मकर संक्रांति के समय में हम 30 हजार रुपया महिलाओं को एक मुश्त हम देंगे उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम महागठबंधन करने जा रहा है और इससे भयभीत होकर नीतीश कुमार की सरकार ने आपने देखा कि किस तरीके से 1.25 बिजली मुफ्त दे देंगे, 10-10 हजार रुपये कर्जा के आधार कर्जा के बेसिस पर दे दिया तमाम महिलाओं को, फिर उससे वो बैंक वाला जो है वो वसूलेगा, ये सब कोई जानता है। तो ये जो चुनाव जीतने के लिए जो घूस देने के जो काम महागठबंधन कर रही है, आज लोग समझ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि लोग इस बात पर आशान्वित हैं कि एक नई सरकार आएगी महागठबंधन की, तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो विकास जो है असंभावी है और हर क्षेत्र में जो खाई बना हुआ है ऊंच नीच का, उस खाई को पटने का काम होगा और तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम होगा। और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, चुनाव घोषणा पत्र है, उसमें भी इन सारी चीजों को दर्शाया गया है। इसलिए हम पश्चिम चंपारण की मतदाता बंधुओं से अपील करते हैं कि आप बड़ी संख्या में, आप किसी की बात सुने बगैर इत्मीनान से इस सरकार को बदलिए। 20 साल से यह सरकार चल रही है, इसको बदलने की जरूरत है और एक नई सरकार महागठबंधन की लाइए जिसका मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा और वो विकास का एक प्रतीक बनेगा। ये हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की समझ है।